नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। छत्तीसगढ़ में वन्य जीवों का शिकार और तस्करी लगातार चुनौती बनी हुई है। वन विभाग कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ तो लेता है, लेकिन अदालतों में सजा दिलाने की दर अब बेहद ही कम है। कई अध्ययन बताते हैं कि करीब 90% मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। शिकारियों का नेटवर्क हाई प्रोफाइल और शिकार में नई तकनीक के इस्तेमाल ने चिंता भी बढ़ा दी है। हाल ही में बस्तर से जुड़े मामले में 5 बाघों के शिकार और उनकी खाल बरामद होने के बाद एक बार फिर से वन्यजीव अपराधों पर सवाल खड़े हो गए हैं। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स महाराष्ट्र पुलिस का वो जवान है जिसे बहादुरी के लिए 26 जनवरी 2021 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीरता सम्मान दिया। लेकिन यही शख्स अपने एक और पुलिस साथी के साथ बहादुरी के गलत इस्तेमाल के कारण चर्चा में है। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर के जंगलों में बाघ के 2 खालों के साथ इन्हें पकड़ा गया। इस गिरफ्तारी का लाइव वीडियो भी सामने आया है। कैसे महाराष्ट्र पुलिस के दोनों जवान बाइक पर आए और वन विभाग की टीम ने उन्हें रोककर चेकिंग की तो दोनों के पास से बाघ की खाल बरामद हुई। इस मामले में जांच बढ़ी तो बस्तर संभाग में ही 5 बाघों के शिकार का रहस्य खुला। 27 जून से 5 जुलाई के बीच एक के बाद एक 9 गिरफ्तारियां की गई। इसमें फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से लगातार उनको संदिग्धों को पकड़ा गया है और उनसे पूछताछ जारी है और अभी हम राज्य स्तर से भी एक टीम बना करके वहां पर भेज रहे हैं। हाल ही में कार्रवाई के बाद ये खुलासा हुआ कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में तस्करी करने वाले गिरोह सक्रिय हैं। ये तस्कर वन्य प्राणियों का शिकार करने के बाद सिंडिकेट के लोगों को इसे बेचते हैं और इस सिंडिकेट के तार छत्तीसगढ़ से लेकर चीन तक जुड़े हैं। वन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 16 साल में 300 से ज्यादा वन्य जीवों के अवशेष बरामद किए गए हैं। शिकारी और इनके नेटवर्क से जुड़े 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा तस्करी हिरन और पैंगोलिन के अवशेषों की होती है। न सिर्फ भारत बल्कि दूसरे देशों में भी सबसे ज्यादा तस्करी पैंगोलिन की ही होती है। छत्तीसगढ़ में इस वक्त 2000 के करीब ही पैंगोलिन बचे हैं। हाल ही में पकड़े गए शिकारी गिरोह के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हैरान करने वाले खुलासे भी होते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जंगल के इन गुनहगारों का नेटवर्क छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे सीमावर्ती राज्यों से होते हुए म्यांमार और चीन जैसे देशों से भी जुड़े हैं। क्योंकि टाइगर स्किन है या टाइगर का मांस है या कुछ जो पेंगोलिन जो अन्य वन्य प्राणी जो भी मार्केट में ज़्यादा रेट में बिक्री के लिए जो बात किया जाता है तो उसके एक नेटवर्क तो बहुत बड़ा रहता है हमेशा। तो हमको भी उस हिसाब से हमको सूचना भी मिली जाता है इन एडवांस। हम इसके पहले भी हमने बहुत सारे केस को क्रैक किए हैं और हमारा पूरे नेटवर्क के जो सहयोग है उससे हम इसको भी हम क्रैक किए हैं। आगे भी हम सही काम करें। जानकारों की माने तो वन्य जीवों के अंगों की तस्करी का ये नेटवर्क चीन से लेकर छत्तीसगढ़ तक फैला है। कैसे छत्तीसगढ़ में शिकार कर वन्य जीवों के अंगों को चीन तक पहुंचाया जाता है वो रूट मैप भी आपको समझा देते हैं। पहले रायपुर, फिर नागपुर, यहाँ से दिल्ली, वहाँ से कोलकाता, फिर गुवाहाटी, वहाँ से नेपाल, फिर नेपाल के रास्ते म्यांमार और फिर म्यांमार से सामान चीन तक पहुँचाया जाता है। छत्तीसगढ़ में वन्यजीवों के शिकार और तस्करी से जुड़े मामलों की पड़ताल करने पर पता चलता है कि शिकारी जंगलों में शिकार में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हैरान करने वाला है। जैसे AK-47 से बाघ के शिकार का दावा, प्लास्टिक पाइप से बनी जुगाड़ गन से शिकार, पाइप गन में कांच की गोली के इस्तेमाल से शिकार, जंगल में GPS और सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल। जैसा हमको पिछले हफ्ते पे जानकारी मिला है सुकमा वन मंडल में कि वहाँ कोई स्थानीय लोग ने जो हमारा वाटर पाइप में जो कुछ गैस लाइटर वगैरह के डालते उसमें मार्बल जो बच्चे लोग गोली खेलते हैं उस ऐसे मार्बल्स को यूज़ करते हुए जंगली जानवर को मारने के प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे उन लोग भी जो बेहतर अलग अलग चीज़ उसको ले आ रहे हैं तो उसको भी हम समय रहते हुए हम उसको भी हम जांच करके हम पकड़ रहे हैं। बाघों और दूसरे वन्यजीवों की तस्करी को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया जाता था। इसके लिए शिकारियों और तस्करों का सिंडिकेट रिसर्च और प्लानिंग करता था। इसके तहत पहले जाल, फंदा, करंट और जहर से शिकार किया जाता है। फिर सामानों को लोकल दलाल नमक लगाकर रखता है। वन्य जीवों के अंगों के सूखने पर पैक करके खाल की सप्लाई की जाती है।
फिर लोकल ट्रांसपोर्टर, बाइक, कार वाले की मदद से तस्करी होती है। वन्य जीवों के अंगों को सब्जी और तेंदुपत्ता के बोरे में छिपाकर तस्करी की जाती है। छत्तीसगढ़ के घने जंगल वन्य जीवों के लिए एक शानदार प्राकृतिक आवास है। ऐसे में यहाँ वन्य जीवों के शिकार के बढ़ते मामले डरा रहे हैं। हाल ही में जिस इलाके में बाघों का शिकार किया गया वो 3 टाइगर रिजर्व का एक कॉरिडोर है। मामले की गंभीरता को समझने के लिए आपको इस कॉरिडोर के बारे में भी जान लेना चाहिए। ये इलाका 3 टाइगर रिजर्व का 400 किलोमीटर का कॉरिडोर है। इंद्रावती, उदंती और सूनाबेड़ा टाइगर रिजर्व को मिलाकर कॉरिडोर बनता है। ये मध्य भारत के सबसे महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारों में से एक है। महाराष्ट्र के बाघ समृद्ध क्षेत्रों से इसी कॉरिडोर में आते हैं। बाघों के अलावा हाथी और दूसरे वन्यजीव भी आते जाते हैं। लेकिन ये शिकारी और तस्कर सिर्फ छत्तीसगढ़ में एक्टिव नहीं है, बल्कि पूरे देश के टाइगर रिजर्व इनके निशाने पर हैं। जांच में सामने आ रहे तथ्यों की तरफ गौर करें तो तस्करों और शिकारियों का ये नेटवर्क यूपी के दुधवा टाइगर रिजर्व, एमपी के संजय डुबरी टाइगर रिजर्व, एमपी के पन्ना टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तोमर टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ओडिशा के सूनाबेड़ा टाइगर रिजर्व, एमपी के पेंच टाइगर रिजर्व में एक्टिव था। छत्तीसगढ़ के जंगलों में बढ़ते शिकार के मामले डराने वाले हैं, लेकिन ज्यादातर मामले में आरोपी को सजा नहीं हो पाती। छत्तीसगढ़ में वन्यजीवों से जुड़े अपराध के आंकड़ों की बात करें तो साल 2024 में वन्यजीवों की तस्करी और शिकार के 17 प्रकरणों में 66 गिरफ्तारियां की गयी। साल 2025 में वन्यजीवों की तस्करी और शिकार के 22 प्रकरणों में 73 गिरफ्तारियां की गयी। साल 2026 में 30 जून तक वन्यजीवों की तस्करी और शिकार के 12 प्रकरणों में 43 गिरफ्तारियां की गयी। जून 2026 में दंतेवाड़ा, कांकेर और बीजापुर में अलग अलग प्रकरणों में 6 बाघों के शिकार के मामले सामने आए। 4 खालें बरामद की गयी। हमारा पहले उद्देश्य ये है कि कोई भी घटना घटित ना हो, तो उसके लिए हम गांव में सबको हम जन जागरूकता अभियान चलाते हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स के माध्यम से भी हम कोशिश करते हैं कि जंगली जानवर को, जंगल को कैसे बचाया जाना है। उसके साथ साथ हमारा जो बीट गार्ड्स है उन लोग एक नियमित रूप से एंटी स्नेर वॉक करते हैं। तो अपने जो बीट है उसको भ्रमण करना अनिवार्य होता है। तो उसमें जो कोई भी यदि कोई बदमाश यदि वहाँ पे यदि पंद लगा के रखा है या अन्य कोई केला टोक के रखा है कि जंगली जानवर को उसमें शिकार करने के मौका उसको कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम पहले से पता चले। वन विभाग के अधिकारियों की ही शोध बताती है कि चुस्ती दुरुस्ती के दावे के बीच जंगल के अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद हैं। छत्तीसगढ़ के वर्तमान पीसीसीएफ की एक शोध रिपोर्ट के मुताबिक वन्य अपराध से जुड़े 90% से ज्यादा मामलों में विभाग आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत न्यायालय में पेश नहीं कर पाता और आरोपी बरी हो जाते हैं। हालांकि अब सुधार के दावे किए जा रहे हैं। लोअर कोर्ट से जो एक्विटल का रेट है वो वास्तव में 90 से 95% है, लेकिन बहुत प्रॉम्प्टली हम अपील करें तो मैंने देखा है कि उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं सज़ा दिलाने के। तो ये सभी लोगों को गया है निर्देश कि जब भी लोअर कोर्ट से एक्विटल होता है बहुत प्रॉम्प्टली आप अपील में जाएं। यदि लेट भी हो गया है तो कंडोनेशन ऑफ डिले का एप्लीकेशन डाल के आप अपील में जाएं, ताकि हो सकता है हम उसको सजा दिला पाएं। छत्तीसगढ़ में बाघ की खाल की तस्करी के आरोपियों से पूछताछ में जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले हैं। इस मामले में न सिर्फ बाघ बल्कि पैंगोलिन जैसे अन्य विलुप्त होते जानवरों की तस्करी का भी खुलासा हुआ है, जिसके तार इंटरनेशनल लेवल तक जुड़े होने की आशंका है। जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है उन्हीं का बाघ की खाल की तस्करी करते पकड़ा जाना बेहद चिंताजनक है। वन्यजीव अपराध के मामलों में 90% से अधिक आरोपियों का बरी हो जाना भी शिकारियों और तस्करों के मनोबल को बढ़ाता है। ऐसे में इस पर अंकुश लगाना वन विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती है। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी। छत्तीसगढ़ के जंगलों में शिकार का तरीका बदल गया है। अब सिर्फ तीर धनुष और भाला नहीं, पाइप से बनी होममेड बंदूक, करंट वाले तार और कटीले तार भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कई बार ये तरीके इतने जानलेवा होते हैं कि शिकारी खुद इसकी चपेट में आकर जान गंवा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के सुकमा में हाल ही में वन विभाग ने छापेमारी के दौरान पानी के पाइप से बना होममेड हथियार बरामद किया।
ये हथियार शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इसके अलावा तीर धनुष, भाला, कटीले तार और सबसे खतरनाक करंट वाले तार भी जंगलों में बिछाए जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो वाटर पाइप्स है, प्लास्टिक पीवीसी पाइप्स को उन्होंने गैस सिलेंडर के साथ मिला के, जो हमारे जो बच्चे लोग गोलियां खेलते हैं, जो बाल्स होंगे, मार्बल्स वगैरह, उसको यूज़ करके भी शिकार करने के प्रयास कर रहे हैं। ऐसा सूचना मिला तो हमने उसको अपराध दर्ज करा के उनको भी हमने पकड़े हैं। तो लोग तो नए नए तरीके से ढूंढ रहे हैं, तो उसको भी हम समय रहते हुए हम उसको भी हम कैप्चर कर रहे हैं। जंगलों में आधुनिक उपकरणों के साथ पारंपरिक तरीके भी साथ चल रहे हैं। वन विभाग की कार्रवाइयों में ही ये तथ्य सामने आ रहे हैं। अप्रैल 2026 में सुकमा में शिकारी पकड़े गए। पानी के पाइप का बंदूक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में शिकारी फंदा मिला। कटीले तार में फंसा कर बाघ का शिकार किया गया। तीर धनुष, कुल्हाड़ी जैसे हथियार का भी इस्तेमाल, करंट के तारों का भी इस्तेमाल कर रहे शिकारी। यानी शिकारी न सिर्फ पारंपरिक बल्कि अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल भी शिकार के लिए कर रहे हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में AK-47 का इस्तेमाल कर शिकार करने की बात सामने आई थी। मैं अभी बस्तर के ऐसे जंगल में मौजूद हूँ जहाँ आए दिन शिकार के नए मामले सामने आते हैं। तीर धनुष से लेकर पाइप बम से बनी बंदूकें भी यहाँ पर आती हैं। वन विभाग के द्वारा लगातार पेट्रोलिंग भी की जाती है, मगर बस्तर का जंगल काफी बड़ा है। ऐसे में शिकारी भी रोज नए नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक परंपरा और भूख के नाम पर इसी तरीके से पूरे बस्तर के जंगल को खून से रंगा जाएगा। जंगल में शिकार के लिए तैयार किए जा रहे हथियार कई बार शिकारी के लिए ही जानलेवा साबित होते हैं। जांजगीर और रायगढ़ में हाल के दिनों में ऐसे मामले सामने आए हैं। बिजली के तार से वो फंदा लगाने की कोशिश किया, मतलब शायद उसी में उन्हीं के खुद को उसमें मृत्यु हो गई। हो सकता है रायगढ़ में भी बहुत सारा घटना ऐसे हुई है। वन्य प्राणी को जो जंगली सुअर को जो मारने के लिए वो बिजली के तार को यूज़ करते हैं, हुकिंग जो बोला जाता है अवैध रूप से, तो उसमें इंसान को भी मृत्यु हो जाता है। वन्य प्राणी को मृत्यु करने के लिए, मारने के लिए उन लोग प्लान करते हैं। तो ऐसा ना करें। हम तो इसको सब जहाँ यही हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं कि बस वन्य प्राणी में हम जैसे वो भी एक प्राणी है। हमको जितना जीने का हक है वैसा उतना हर वन्य प्राणी, हर जीव जंतु का भी हक है कि जीने के लिए। छत्तीसगढ़ के जंगलों में बढ़ते शिकार के मामले डराने वाले हैं। उससे भी ज्यादा डराने वाली है ये तस्वीरें, जो बता रही हैं कि शिकारी अब हाईटेक हो रहे हैं। शिकार करने के लिए वो ऑटोमेटिक हथियारों के अलावा देसी और होममेड का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इन्हें पकड़ने वाला वन विभाग भी हाईटेक है? छत्तीसगढ़ के जंगलों में होममेड हथियारों का इस्तेमाल बेहद चिंताजनक है। ये सिर्फ वन्य जीवों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी खतरे की घंटी है। अब देखना होगा कि इस पर अंकुश लगाने वन विभाग क्या कार्रवाई करता है। दंतेवाड़ा से पंकज भदौरिया और रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर जंगलों में अपराध ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बाघ की खाल तस्करी में महाराष्ट्र पुलिस के जवानों के पकड़े जाने के बाद दोनों ही राज्यों का वन विभाग अब साथ आया है। 105 किलोमीटर के सीमावर्ती जंगल में जहां ज्वाइंट टीम बनाकर पेट्रोलिंग और कार्रवाई पर एक्शन प्लान भी बना दिया गया है। रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा में करीब 105 किलोमीटर का घना जंगल फैला है। दिक्कत यह है कि तस्कर एक राज्य में अपराध करके दूसरे राज्य में फरार हो जाते हैं। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर वन्य जीवों की तस्करी होती रही है, लेकिन अब दोनों राज्य सरकार मिलकर इस पर लगाम कसने की तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ जो विलेज है और जो मुख्य आरोपी तो वहीं से हैं, तो इसलिए हमने हमारा जो CWLW एवं हमारा PCC महोदय के माध्यम से महाराष्ट्र वन विभाग से बातचीत कराकर एक जॉइंट इंस्पेक्शन टीम और निगरानी के लिए भी एक आगे चल के भी एक जॉइंट पेट्रोलिंग की टीम को भी हमने एक आदेशित करवा रहे हैं। तो इसे आगे चल के भी हमारा महाराष्ट्र बॉर्डर हो या हमारा झारखंड जैसा उड़ीसा या आपके जो मध्य प्रदेश बॉर्डर में जितना भी हमारा सीमावर्ती इलाका है वहाँ पे एक जॉइंट पेट्रोलिंग रहेगा। जॉइंट ऑपरेशंस आगे भी चल के हम करेंगे। अब सवाल है कि वन विभाग को जॉइंट ऑपरेशन की जरूरत अभी क्यों महसूस हुई? दरअसल ताजा मामला बाघ की खाल की तस्करी का है। इसमें महाराष्ट्र पुलिस के जवान पकड़े गए। पूछताछ में कई अहम इनपुट मिले हैं। इसके आधार पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया गया।
एक और बाघ का खाल बरामद हुआ है। इस मामले में कुल 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 2 पुलिस जवानों सहित 4 महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके के रहने वाले हैं। मंडल में 2 आरोपी को हमने हिरासत में लिए थे, तो उनसे जो जानकारी प्राप्त हुआ उसी अनुसार हमने इंद्रावती टाइगर रिजर्व से लगे हुए महाराष्ट्र बॉर्डर के जो गांव हैं उनसे हमने और 7 आरोपी के हमने गिरफ्तार किए हैं। उनसे एक टाइगर का जो स्किन भी हमने बरामद किए हैं। तो इस प्रकार कुल इसी टाइगर स्किन जो बानोपुर तरफन 2 और इंद्रावती टाइगर रिजर्व से जो महाराष्ट्र बॉर्डर से लगा हुआ गाँव से ये एक कुल में 3 टाइगर स्किन प्राप्त किए हैं। और इस घटना के साथ टोटल 9 आरोपियों को अभी तक हमने गिरफ्तार किया गया है। अपराध की कोई सीमा नहीं होती, अब कार्रवाई की भी कोई सीमा नहीं होगी। जंगल और वन्य जीव बचाने के लिए 2 राज्य एक साथ होंगे। देखना होगा कि जॉइंट ऑपरेशन तस्करों पर कितना असर डालता है। एनडीटीवी के लिए रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों का शिकार क्यों और कैसे हो रहा है? क्या इसके पीछे सबसे बड़ा कारण लापरवाही है? क्या सिर्फ छोटी मछलियों को ही पकड़ा जा रहा है, जबकि बड़ी मछलियां भी दूर कहीं छिपकर बैठी हैं? देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में सामने आए बाघ शिकार के मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पासेवाड़ा वन परिक्षेत्र के रेंजर कमल कश्यप, डिप्टी रेंजर नरहरी बघेल और बीट गार्ड विश्वनाथ माझी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। काम में लापरवाही और वन्य जीव संरक्षण संबंधी जिम्मेदारी में लापरवाही मानते हुए इन पर कार्रवाई की गई है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के उप संचालक संदीप बलगा ने जांच दल की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है। जांच के दौरान ग्राम चेतीवाड़ा क्षेत्र में 2 वयस्क बाघों के अपघटित अवशेष, 1 बाघ की खाल, नाखून, दांत और पूंछ बरामद किए गए। जांच में ये स्थान संरक्षित बीट पेन गुंडा के अंतर्गत पाया गया। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है, लेकिन इस मामले में आने वाले समय में कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है। प्रारंभिक जांच के आधार पर कार्रवाई, अभी मामले की विस्तृत जांच जारी है। जांच रिपोर्ट के निष्कर्ष के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही पाए जाने पर अधिकारी भी नपेंगे। विभाग नियमानुसार सख्त कार्रवाई की बात कर रहा है। इस मामले में अभी तक 7 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। अब वन विभाग की टीम गिरफ्तार किए गए आरोपियों के कॉन्टेक्ट खंगाल रही है, ताकि इस मामले में बड़ी मछलियों तक पहुंचा जा सके। इस मामले में इंटेलिजेंस की चूक भी बड़ी वजह मानी जा रही है। टाइगर रिजर्व में कैसे हुआ शिकार? क्या एनटीसीए WCCB को खबर नहीं? इंद्रावती टाइगर रिजर्व प्रबंधन से चूक कैसे हुई? क्या रेंजर, डिप्टी रेंजर फील्ड पर नहीं उतरे? रिजर्व को पैदल गार्ड के मिले होने की भनक नहीं थी। कुछ ही महीनों में 4 बाघों के शिकार का ये मामला गंभीर और डराने वाला है। इस मामले की जांच में ये भी सामने आया था कि शिकार से पहले बाकायदा ऑर्डर दिया गया था, यानी पहले बाघ के अंगों की डिमांड आई और उसी के आधार पर बाघों का शिकार किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।